सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की बधाई। कहा, होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भरे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जन औषधि दिवस पर सीएम धामी की घोषणा। सभी मेडिकल कॉलेजों में खुलेगी कैथ लैब। आज से आश्रम में 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू। 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक करेंगे प्रतिभाग। महोत्सव का राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। 25 अप्रैल से शुरू हो रही बाबा केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ मंदिर को 30 कुंटल फूलों और लाइटों से सजाया जाएगा। तीनों द्वारों के साथ ही चारों तरफ फूलों से होगा श्रृंगार। इस बार आसान होगी हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा। भ्यूंडार से हेमगंगा पर पुल का निर्माण कार्य जारी। स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य हुआ पूरा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का चलेगा अभियान। सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। आप सभी दर्शकों को के न्यूज परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां माफ कीजिएगा, बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। एक खबर आ रही है, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हो गया है। 4 बच्चों को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने रौंदा। सुबह की नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे बच्चे। घटना के बाद वाहन चालक कार छोड़कर हुआ फरार। बच्चों को इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय सिरौली भेजा गया। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने तीनों बच्चों को मृत घोषित किया, तो वहीं एक बच्चे का गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया। तीनों बच्चे बदोसराय के रहने वाले बता रहे हैं। कस्बा बदोसराय के रहने वाले हैं तीनों मृत बच्चे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। 4 बच्चों को तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने रौंदा। साथ ही बता दें कि सुबह की नमाज पढ़ घर लौट रहे थे बच्चे। घटना के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर हुआ फरार। बच्चों को इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर भेजा गया है। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कस्बा बदोसराय के रहने वाले हैं तीनों मृत बच्चे। ये खबर हम आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। 4 बच्चों को तेज अनियंत्रित कार ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे सुबह की नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। घटना के बाद वाहन चालक कार छोड़कर फरार हो गया, तो वहीं डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एक गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर। मामला कस्बा बदोसराय के बताया जा रहा है। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। 4 बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। डॉक्टर ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं एक बच्चा गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजीत सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। तो रजीत, क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? आपको बता दें कि ये बाराबंकी के बदोसराय कोतवाली थाना क्षेत्र के जय हिंद स्कूल के पास की घटना है, जहां सुबह
बताया जा रहा है कि फजर की नमाज पढ़कर 4 बच्चे जो तकरीबन 14-15 साल के, चारों की उम्र थी, वो घर आ रहे थे। एक अनियंत्रित तेज कार पीछे से चारों बच्चों को टक्कर मार दी और उसके बाद घटना के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चे के जिसके इलाज चल रहा था उसके भी बताया जा रहा है कि अभी मौत हो गई है। जी, तो पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? मौके पर पुलिस पहुंच के घटना स्थल पर एडिशनल एसपी, एसडीएम और सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है। जो भी निकल के आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। कार चालक पकड़ा गया अभी तक, या उसके बारे में कुछ पता चला, जानकारी मिली कुछ? कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया है और उसके अभी तक पकड़ा नहीं गया और उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद रजी। तो जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि कार चालक का कोई पता नहीं लग सका है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कैसे होली देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। होली के पर्व के साथ ही उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तीनों द्वारों के साथ ही चारों तरफ होगा फूलों से श्रृंगार। पच्चीस अप्रैल से शुरू हो रही है बाबा केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाएगा। साथ ही 30 कुंटल फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। 25 अप्रैल से शुरू हो रही है बाबा केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाएगा। 30 कुंटल फूल मालाओं, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। साथ ही तीनों द्वारों के साथ चारों तरफ फूलों से होगा श्रृंगार। पूरे यात्रा काल में तीज त्योहार विशेष आयोजनों पर भी भव्य श्रृंगार किया जाएगा। 25 अप्रैल से शुरू हो रही है बाबा केदार की यात्रा। तीस कुंटल फूल मालाओं और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा बाबा केदारनाथ का धाम। तीनों द्वारों के साथ ही चारों तरफ फूलों से होगा श्रृंगार। आसान होगी इस बार हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा। भ्यूंडार में हेमगंगा पर पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। भ्यूंडार में हेमगंगा पर निर्मित 135 मीटर गार्डर पुल, स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य पूरा। पुल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण कार्य भी पूरा। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुल से आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। इस बार तीर्थयात्री इसी पुल से करेंगे आवाजाही। 13 किलोमीटर पैदल मार्ग का सुधारीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस बार हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा यात्रियों के लिए आसान होने वाली है। भ्यूंडार में हेमगंगा पर पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हेमगंगा पर निर्मित 135 मीटर गार्डर पुल, स्टील गार्डर पुल का निर्माण कार्य पूरा।
ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज से आश्रम में 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हो गया है। 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक करेंगे प्रतिभाग। महोत्सव का राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। योग महोत्सव के लिए साधकों ने कराया शुभारंभ। 88 देशों के 1100 साधकों ने पंजीकरण कराया है। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज से आश्रम में 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होगा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में योग महोत्सव। आज से आश्रम में 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू। साथ ही 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक हिस्सा लेंगे। महोत्सव का राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। योग महोत्सव के लिए साधकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 88 देशों के 1100 साधकों ने कराया रजिस्ट्रेशन। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। होली के पर्व के साथ ही उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर काफी गंभीर हैं। दरअसल सीएम धामी एक एक कर राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्रों के समीक्षा में लगे हुए हैं। सीएम ने पहले गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं की समीक्षा की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान विधायकों ने सीएम के समक्ष योजना की खामियों को गिनाया। साथ ही विधायकों ने मानकों के विपरीत कार्य करने का आरोप अधिकारियों पर लगाया है। अधिकारियों की मनमानी पर मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को विकास कार्यों की महीने में 2 बार समीक्षा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां सीएम धामी विधानसभाओं में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राजमार्गों की मंजूरी मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस एक्शन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभाओं की समीक्षा बैठक में विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है। देश भर में होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है। होली के पर्व के साथ ही उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी से चुनाव जीतने की तैयारियों में जुट गए हैं। दरअसल सीएम धामी एक एक कर राज्य की सभी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा में लगे हुए हैं। सीएम ने पहले गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं की समीक्षा की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। इस दौरान विधायकों ने सीएम के समक्ष योजनाओं की खामियों को गिनाया। साथ ही विधायकों ने मानकों के विपरीत कार्य करने का आरोप अधिकारियों पर लगाया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जब ये राज्य 25 साल का होगा तो तीव्र गति से विकास और जो हमारे कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी इसके घोषणा कर चुके हैं और जिस तरह से तीव्र गति से वो समीक्षाएं कर रहे हैं। अभी सभी माननीय विधायकों से चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो 10-10 योजनाएं मांगी है, जिसका क्रियान्वयन आने वाले अप्रैल में यानी कि अगले महीने अप्रैल से ऐसा शुरू हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री की दीर्घगामी सोच है, उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, उन्होंने तो आरोप लगाना ही लगाना है और वो उनका नैतिक कर्तव्य भी है।
एक तरफ जहां बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे पार्टी को आगामी चुनाव में उसके लाभ मिलेंगे, वहीं विपक्ष का कहना है कि राज्य में विकास में कोई कार्य नहीं हो रहा है, राज्य में अफसरशाही हावी है, समीक्षा बैठकों में विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री एकला चलो की नीति पर कार्य कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकला चलो की राह पर हैं। वो प्रदेश के मंत्रियों से सहयोग मांग रहे हैं, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन न तो ब्यूरोक्रेट्स मुख्यमंत्री की सुन रहे हैं, ना मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का सहयोग उनको मिल रहा है। और जो उन्होंने दूर दराज के गाँव में प्रवास की बात की थी, तो उसमें भी मुख्यमंत्री कभी कभार खुद दिख जाते हैं, लेकिन न तो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी दूर दराज के प्रवास पर जा रहे हैं, न अधिकारी जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जब नियंत्रण अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों पर नहीं है, अपनी ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है, तो राज्य का विकास किस तरीके से होगा। तरफा हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जुमलेबाजी कर रहे हैं, केवल घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन घोषणाओं और जुमलेबाजी से राज्य का विकास नहीं होगा। में जिस तरह से गोलमाल हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों से लेकर के राज्य के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दे करके वहाँ से बड़ी वसूली हो रही है, जिस तरह से खनन माफिया निरंकुश हो गए हैं, वो पुलिस के सिपाहियों पर ट्रक चढ़ा दे रहे हैं, तो राज्य की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आज 5 साल में उसको उन्होंने 75,000 करोड़ पर पहुंचा करके जिस तरह से दिल्ली को कर्ज मुक्त करने का काम किया, दिल्ली को सरप्लस बजट दे करके वहां पर विकास के नए आयाम स्थापित किए, उसकी तुलना में उत्तराखंड की सरकार 10% भी काम नहीं कर रही है, लेकिन बातें बड़ी करती है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा। हमने एक RTI में पता करवाया था, तो अरबों रुपए के विज्ञापन जो है सरकार दे रही है, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं है। तो समीक्षा बैठक ये ढाक के 3 बातें, इसका परिणाम कुछ न राज्य की जनता को इसका फायदा मिलेगा, न चुनाव में भाजपा इसका फायदा ले पाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि सीएम धामी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ ही सभी लोकसभा सीटों की विधानसभाओं में विकास कार्यों को कम समय में ही पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक बनाने जा रही है? क्या विपक्ष के विधायकों की अनदेखी सरकार को भारी पड़ेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर विकासनगर से है, जहां आपसी भाईचारे और रंगों के त्योहार होली के मौके पर आम इंसान विकास पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी और रंग व गुलाल की होली खेली। खास बात यह है कि मुस्लिम बाहुल्य सहसपुर विधानसभा के जस्सोवाला गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में आपसी भाईचारे का यह रंग पहली बार देखने को मिला, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त दल देश में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे में खाई खोदने का काम कर रहे हैं, जबकि आज भी देश में भाईचारा कायम है। क्या इस कार्यक्रम है? होली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और हम सब लोग यहाँ पे जस्सावाला यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की मिली कि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान, कौन दलित और कौन बाल्मीकि, ये सारे लोग आपस में और इस प्यार मोहब्बत को आगे भी जो है ये बना के रखे। पहला क्षेत्र मुझे ऐसा लगा अपने इस उत्तराखंड के अंदर कि जहाँ पे सारे लोग आपस में हिंदू मुसलमान मिलकर जो है त्यौहार मनाते हैं, और इस त्यौहार के जो है मौके पर अवसर पर मैं आम इंसान विकास पार्टी की ओर से सभी जो है अपने क्षेत्रवासियों को होली की बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। रुड़की क्षेत्र में होलिका दहन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के त्यौहार की धूम पूरे क्षेत्र में मची हुई है। होलिका पूजन को लेकर क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
भारी संख्या में क्षेत्रवासी होलिका पूजन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। होलिका पर्व को लेकर संशय था, लेकिन आखिर 7 मार्च को होलिका पूजन और 8 मार्च को फाग महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।